ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद्गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 54। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक कई दृष्टि से। तो इसके पीछे हमने सुना कि भगवान ने कहा कि हमें अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार, अपने गुणों के अनुसार कुछ कर्म करना चाहिए, लेकिन वो कर्म गाइडेड होना चाहिए। आइदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये 4 कैटेगरी हैं और कोई कैटेगरी बनाई नहीं गई है। हमारे कर्म इन्हीं 4 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार होनी चाहिए। साथ में भगवान बताते हैं कि ये सारे कार्य करते हुए आपको भगवान को प्रसन्न करना है। पर्पज इज दिस। और उसके बाद बता रहे हैं इसको करने के लिए आपको कुछ दिव्य गुण अर्जित करने पड़ेंगे। इस परम स्थिति को प्राप्त करने के लिए उस गुणों का हमने सुना 51, 52 और 53 में। अब आज बताते हैं कि जो इस प्रकार इस दिव्य पद पर स्थित होता है, जो अभी हमने इससे पहले सुना, इन गुणों को जो अर्जित कर लेता है, हाँ, इन गुणों के अर्जित करने के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है? नेक्स्ट स्टेज बता रहे हैं, जो इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है। तो ये दिव्य स्थिति क्या है? वास्तव में दिव्य स्थिति क्या है? संसार में हम सोचते हैं कि हमारी पोजीशन, यदि हम किसी कंपनी में बहुत ऊंची पोजीशन चले गए, या कोई बहुत बड़ा एग्जामिनेशन हमने क्रैक कर लिया, या शहर के रिचेस्ट लोगों में मेरा नाम आ गया, तो एक ऊंची पोजीशन है। लेकिन एक भगवद गीता के हिसाब से, भगवान के हिसाब से, श्री भगवान के हिसाब से दिव्य पद पर पहुंचा हुआ व्यक्ति वो है जो उन गुणों को अर्जित कर लेता है जो भगवान ने 51, 52 और 53 श्लोकों में बोले, जो हमने पिछले कुछ दिनों में सुने। तो वास्तव में इन दिव्य गुणों को अर्जित करना हमारे जीवन का इसका मतलब उद्देश्य होना चाहिए कि वो व्यक्ति वास्तव में दिव्य पद पर स्थित है, और कोई पर्पस हमारे जीवन का नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान के हिसाब से वो व्यक्ति दिव्य पद पर है जिसके अंदर ये गुण हैं जो हमने पीछे सुने। इसलिए जब भी हम भक्ति करें तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि कैसे इन गुणों को हम साथ में अर्जित करें, कैसे हम ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस एंड वटेवर, जो भी हमने सुना था, आसक्ति, इंद्रिय विषयों से दूरी, इनको हम कैसे बनाएं। जब कोई व्यक्ति इस दिव्य पद को प्राप्त करता है, हाँ, ये इन गुणों को अर्जित करके, तब वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है। द नेक्स्ट स्टेज इज कि वो पर ब्रह्म का अनुभव करता है, यानी कि इस दिव्य गुणों के बाद उसको कुछ प्राप्त होता है, वह पर ब्रह्म। अब पर ब्रह्म का मतलब क्या है? यहाँ पर कैसे समझा जाए? पर ब्रह्म को प्राप्त करता है, बट दिस पर ब्रह्म समझ में नहीं आता है। हाँ, समझ में वास्तव में नहीं आता है कि क्या है इसका। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि क्या है, उसके कुछ लक्षण बता रहे हैं भगवान कि एक तो वो पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। यानी कि ये जो प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि इसमें केवल तपस्या है, इसमें केवल त्याग है, इसमें वास्तव में आनंद है, प्रसन्नता है, जिसको ढूंढने का हम एनीवे प्रयास कर रहे हैं, ज़बरदस्त प्रयास कर रहे हैं। संसार में जगह जगह पर जितने भी सारे पब, बार, कसिनोज, रेस्टोरेंट्स एंड थिएटर्स एंड स्पोर्ट्स एंड एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, वो इसीलिए है कि कैसे हम वहाँ प्लेजर को ले पाएँ, हम लाइफ को एंजॉय कर पाएँ। ये सारी कहानी हमने इसलिए बनाई है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि यानी कि परम उसको प्रसन्नता प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऐसे बोल रहे हैं आपको कि बी अ मॉरल पर्सन एंड चुपचाप सीधे खड़े रहना, हमेशा गर्दन झुकी होनी चाहिए, एकदम सीरियस रहना चाहिए आपको। हाँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ख़ासतौर पे जो भगवान कृष्ण का भक्त है, उनकी लीलाएं सुनता है, वो समझ जाएगा कि भगवान इस प्रकार तो नहीं है। लेकिन हाँ, वहाँ पर पहुँचने के लिए, उस आनंद को लेने के लिए जो भगवान लेते हैं, पहले हमें ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे, पहले ये दिव्य गुण अर्जित करने पड़ेंगे, और उसके बाद हम परब्रह्म को प्राप्त करेंगे, यानी कि हम पूर्णतया प्रसन्न हो जाएंगे। कैसे प्रसन्न हो जाएंगे पूर्णतया? और भगवान खोल के बता रहे हैं कि ना तो वो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है ना। जो व्यक्ति किसी ना किसी वस्तु के लिए शोक करता रहता है, उसको कह सकते हैं कि वो प्रसन्नता को प्राप्त है? नहीं।
हमने कितने ऐसे लोग देखे हैं जिसको बहुत कुछ प्राप्त हो गया फिर भी वो रोता रहता है हमेशा। जैसा हम अक्सर बताते हैं ना, कुछ कमा लिया, धमा लिया, सब कुछ हो गया, फिर क्या मंदा चल रहा है, मंदा चल रहा है, हर चीज़ में मंदा ही चल रहा है, हमेशा मंदा ही चल रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंदा चलते हुए भी कहते हैं बहुत बढ़िया चल रहा है, भगवान की कृपा है कि नहीं? ऐसे लोग आप लोगों ने भी देखे होंगे। हाँ, कुछ लोग हमेशा ये देखते हैं कि गिलास आधा खाली है, कुछ लोग हमेशा ये देखते हैं गिलास आधा भरा हुआ है। ये केवल मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के नहीं होता, इसको करने के लिए ये बड़ा आसान, इट्स इजी टू से एंड डिफ़िकल्ट टू डू। इसको करने के लिए ये दिव्य गुण अर्जित करने पड़ते हैं कि वो आधे गिलास को ये सोचे कि ये गिलास आधा भरा है। ये इट्स वेरी इजी टू से एंड डन। तो इसलिए ये दिव्य पद पर स्थित व्यक्ति ही हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है, क्योंकि वो किसी चीज़ के लिए लेमेंट नहीं करता, ये मुझे क्यों नहीं प्राप्त हुआ, मेरी शादी इस लड़की से क्यों नहीं हुई, मेरी जॉब इस कंपनी में क्यों नहीं लगी, बस ज़रा सा चूक गया, ये मेरा एग्ज़ाम क्रैक होते होते रह गया, वगैरह 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 वगैरह। बहुत सारे इच्छाएँ, बहुत सारी लेमेंटेशंस, क्योंकि हमारी सारी इच्छाएँ पूरी होती नहीं है। तो जो इच्छा पूरी होती है, व्यक्ति उसके लिए चिंतन ना करके, या जो भगवान ने उसको दिया है उसके लिए भगवान का थैंकफुल ना होकर, प्रकृति का थैंकफुल ना होकर, अपने बड़ों का थैंकफुल ना होकर, गुरु का थैंकफुल ना होकर, माता पिता का थैंकफुल ना होकर, वो देखता है कि उसको क्या नहीं मिला है। उसका ध्यान हमेशा उसी पे जाता है कि मेरे पास ये नहीं है। हाँ, इसलिए वो शोक करता है। इसलिए शोकाकुल व्यक्ति कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकता, चाहे उसको कितना भी दे दीजिए, वो हमेशा शोक में रहेगा, क्योंकि वो दिव्य पद पर स्थित नहीं है। इसलिए भक्ति योग जो है प्रैक्टिकल है। जो भी हम भक्ति करना सीख रहे हैं, मेरे मर्सी और शिल प्रभुपाद, वो बड़ी प्रैक्टिकल है। वो हमें प्रसन्न रहना सिखाती है, कैसे दुख में भी हम प्रसन्न रह सकते हैं, और अल्टीमेटली प्रसन्न ही तो रहना है। नहीं, अब आपकी ये तो पागलपन है, आप दुखी हैं और फिर भी प्रसन्न है। अब चाहे पागलपन कह लीजिए, चाहे उसको कोई भी नाम दे दीजिए, अल्टीमेटली इन द नटशेल, इन द समरी, वन इज़ हैप्पी एंड वन इज़ मोरोस। हाँ, बात तो ये निकल के आएगी ना। और जो चिंतित रहता है, फिर आपको पता ही है, फिर उसको कितनी बीमारियां लगती हैं, कितना स्ट्रेस हो जाता है उसको। तो इससे बेहतर तो वो है जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन प्रसन्न है। आप कहेंगे कुछ नहीं है ना तो पागलपन है, प्रसन्न है, प्रसन्न तो है एट द एंड ऑफ द डे। यही तो असली बात है। इसलिए जो भक्ति के इस पद को प्राप्त करता है, परब्रह्म को प्राप्त करता है, वो पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। मैंने तो कभी शोक करता है ना, किसी वस्तु की कामना करता है, और वास्तव में इसीलिए शोक भी नहीं करता है क्योंकि उसकी कामना ही नहीं है। वो हर वस्तु को भगवान का आशीर्वाद, भगवान का प्रसाद समझता है। मर्सी ऑफ कृष्णा, मर्सी ऑफ गुरु। जो मिला, आई एम नॉट एलिजिबल फॉर एनीथिंग। जो मिला वो प्रसाद है, वो मैं ग्रहण कर लेता हूँ। किसी वस्तु की कामना नहीं करता है, उसको चलते चलते जो प्राप्त हो जाता है उसको वो ग्रहण कर लेता है। वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शंस के अनुसार वो जीवन को जीता है, और जीवन चलते चलते जो उसको प्राप्त हो जाता है उसको ले लेता है। लेकिन शोक नहीं करता कि मुझे ये क्यों नहीं मिला, ना ही कामना करता है काश मुझे ये मिल जाए। इन दो चीज़ों से मुक्त रहता है, ना सोचती ना कांक्षती। और ये दो चीज़ों से मुक्त व्यक्ति वास्तव में प्रसन्न रह सकता है। ये प्रसन्नता का असूल है, यही व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है। लेकिन इसको करना, इसको केवल श्लोकों को पढ़ के कोई कर देगा, इज़ नॉट पॉसिबल। हम कल से बोले नहीं, आज से हम भी कोई भी चीज़ की कामना नहीं करेंगे, और आज से हम कोई भी चीज़ का शोक नहीं करेंगे, तो हम भी क्या हो जाएंगे, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा हो जाएंगे। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। उसके लिए हमें दिव्य गुणों को कल्टीवेट करना पड़ेगा। हमें भक्ति, साधना भक्ति, वैष्णव सेवा, गुरु कृपा प्राप्त करके हम इन गुणों को प्राप्त करेंगे, तब हमारी हालत बनेगी। नहीं तो हमेशा हमारा मुंह लटका रहेगा। अच्छा ठीक है जी, तो ये इसका मतलब टॉप मोस्ट पोजीशन हो गई ना। अब हम ये समझेंगे, इसका मतलब जो व्यक्ति इस परब्रह्म को प्राप्त कर चुका है वो टॉप पोजीशन पे है, वो प्रसन्न है। कोई लेमेंटेशन नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही बता रहे हैं। यहाँ बता रहे हैं कि वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है, और उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। यानी कि दिस इज नॉट द टॉप मोस्ट पोजीशन। उसके उस अवस्था में मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है, और वहाँ से वो भक्ति के प्रोसेस को स्टार्ट करता है, और फिर वो भक्तिमय आनंद को प्राप्त कर पाता है, जो कि इस परब्रह्म के आनंद से बहुत बढ़कर है। जीवन में हम कई बार किसी से पूछते हैं हाउ आर यू, वो कहता है नो प्रॉब्लम। एक तो सुख है नो प्रॉब्लम वाला, ना सोचती ना कांक्षती, नो प्रॉब्लम। यही अपने आप में बहुत बड़ा सुख है।
और एक है एक्टिव एंगेजमेंट इन कृष्ण लीलास। भगवान की जो लीला है उसमें इच्छाएं हैं। सो नो डिज़ायर की एक जोन से डिफरेंट एक और जोन है जहाँ डिज़ायर है। तो एक हो गया भौतिक डिज़ायर लोएस्ट लेवल, एक हो गया मिडिल लेयर जहाँ पे नो डिज़ायर, एक हो गया टॉप लेयर अगेन डिज़ायर। हाँ, तो यहाँ पर नीचे भी डिज़ायर, ऊपर भी डिज़ायर, नीचे मटेरियल डिज़ायर, बीच में नो डिज़ायर, ऊपर स्पिरिचुअल डिज़ायर। तो जो स्पिरिचुअल, देखिए ये तो बड़ी प्रैक्टिकल बात है। हम कह देते हैं कि इच्छा मत करोगे, पता है ना इच्छा पूरी नहीं होगी, लेकिन यदि मैं आपको बोलूं कि आप जो इच्छा करोगे उसको हम पूरा कर देंगे, जो इच्छा करोगे, विच वन इज़ बेटर? इच्छा ना करना या इच्छा करना? फिर तो प्रभु जी इच्छा करना ही बेटर है। कुछ ऐसा मिल जाए कि जो मैं चाहूँ वो हो जाए। हाँ, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में ये पॉसिबल नहीं है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पॉसिबल। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में व्यक्ति कभी अपने इंजॉयमेंट के बारे में नहीं सोचता, वो जगत ही डिफरेंट है। वहाँ पे कॉपरेशन है, वहाँ पर प्रेम है, वहाँ ईर्ष्या नहीं है, वहाँ द्वेष नहीं, वहाँ अनर्थ है ही नहीं, प्रकृति के गुण ही नहीं है वहाँ पर। तो इस प्रकार से कैसे वहाँ कोई समस्या हो सकती है? इसलिए वहाँ पर खुला है सब कुछ, जो इच्छा करो वो पूरी होती है, क्योंकि इच्छा भी ऐसी होती है। कैसे हम एक दूसरे की से सर्व करें, कैसे बलराम कृष्ण को सर्व करें, कैसे कृष्ण बलराम को सर्व करें, कैसे गोप कृष्ण को सर्व कर दें, कृष्ण सोचते हैं कैसे मैं गोपों को सर्व कर दूं। तो दैट काइंड ऑफ वर्ल्ड दैट इज़, इसलिए वहाँ पर समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। और वो स्थिति इसलिए ब्रह्म से भी बढ़कर है। वहाँ पर इच्छाएं हैं और इच्छाओं की पूर्ति होने पर एक्साइटमेंट है, बीच बीच में वहाँ पर गम भी है, ताकि बीच बीच में मसाला बना रहे, सुख और दुख आध्यात्मिक उसका आनंद ले पाएँ। भगवान किसी संकट में पड़ जाते हैं अचानक से, कालिया उनको ले जाता है पानी के नीचे, सभी बेहोश हो जाते हैं, तभी भगवान एकदम स्टाइल से निकलते हैं, कालिया के ऊपर नृत्य करते हैं, सभी प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। इस प्रकार की एक्साइटमेंट, सेंसेशन, एक्शन, सस्पेंस, एवरीथिंग इज़ देयर, बट दैट इज़ ऑल स्पिरिचुअल। हाँ, उसकी नकल हम लोगों ने यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है। तो इसलिए बता रहे हैं कि वह उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। लेकिन उसके पहले ये सारे स्टेप्स आने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। हाँ, उसका एक लक्षण और बता रहे हैं यहाँ पर कि वह प्रत्येक जीव पर संभव रहता है। संभव क्यों नहीं रहेगा? उसको पता चल जाता है ना, यहाँ पर ये जो भी कुछ हो रहा है यहाँ पर इस संसार में, ये जस्ट चेंज ऑफ बॉडीज़ का खेल है। आज ये व्यक्ति डॉग की बॉडी में है, कल ये भी मनुष्य रहा होगा, मनुष्य रहते हुए इसने मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं किया होगा, तो आज ये डॉग की बॉडी में है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? इसलिए क्या घृणा करी जाए इन लोगों से? हाँ, वास्तव में घृणा तो करी जाए अपने इन इच्छाओं से, इस भौतिक इच्छाओं से, जो हमें इस अलग अलग शरीरों में बांध देती है। समझ में आया? तो इस प्रकार जो इन गुणों को कल्टीवेट करता है वो परब्रह्म की स्थिति में आता है। और उसके बाद उसके लक्षण हमने सुने कि शोक नहीं करता है, इच्छा नहीं करता है, सभी को संभाव देखता है, और उसके बाद वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है, ऐसा भगवान कहते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की